रात के ठीक 12:13 एक पुरानी सरकारी बस सुनसान पहाड़ी सड़क पर दिखाई देती है। उसकी हेडलाइट जल रही होती है, इंजन चल रहा होता है, लेकिन अंदर एक भी इंसान जिंदा नहीं मिलता। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसने वर्षों से स्थानीय लोगों, पुलिस और शोधकर्ताओं को उलझा कर रखा है। आखिर बस नंबर 131 के यात्रियों के साथ उस रात क्या हुआ था? साल 1998 की एक ठंडी बरसाती रात थी। पहाड़ों से होकर गुजरने वाली आखिरी बस नंबर 131 अपने तय समय पर छोटे से कस्बे से रवाना हुई। ड्राइवर रघुवीर सिंह, कंडक्टर महेश और कुल 18 यात्री उस बस में सवार थे। कुछ लोग घर लौट रहे थे, कुछ व्यापार के सिलसिले में सफर कर रहे थे और एक परिवार अपनी बीमार बेटी को शहर के अस्पताल ले जा रहा था। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। बारिश लगातार हो रही थी। बस घने जंगल और घुमावदार पहाड़ी रास्तों से आगे बढ़ रही थी। तभी कुछ यात्रियों ने महसूस किया कि बस के बाहर का दृश्य बदल ही नहीं रहा। कई मिनट बीत गए, लेकिन वही मोड़, वही पेड़ और वही टूटा हुआ मील का पत्थर बार बार दिखाई दे रहा था। ड्राइवर ने घबराकर स्पीड बढ़ाई, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे सड़क कभी खत्म ही नहीं हो रही। अचानक बस के सभी बल्ब एक साथ बुझ गए। केवल हेडलाइट की हल्की रोशनी बची। उसी पल बस के पिछले हिस्से से किसी महिला के धीमे रोने की आवाज सुनाई दी। जब यात्रियों ने पीछे मुड़कर देखा तो आखिरी सीट पर सफेद कपड़ों में बैठी एक रहस्यमयी महिला दिखाई दी। किसी ने उसे बस में चढ़ते हुए नहीं देखा था। उसका चेहरा लंबे काले बालों से ढका हुआ था। वह बिना हिले डुले बस बैठी थी। कंडक्टर ने टिकट मांगने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह उसके पास पहुंचा, पूरी बस में अचानक असहनीय ठंड फैल गई। यात्रियों की सांसों से धुंध निकलने लगी। अगले ही पल वह महिला अपनी सीट से गायब हो चुकी थी। इसके बाद बस के शीशों पर अंदर की ओर हाथों के निशान बनने लगे, जैसे कोई बाहर नहीं बल्कि बस के भीतर से निकलने की कोशिश कर रहा हो। यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग भगवान का नाम लेने लगे, कुछ रोने लगे और कुछ खिड़कियां खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन कोई भी खिड़की नहीं खुली। ड्राइवर ने वायरलेस से संपर्क करने की कोशिश की, मगर केवल अजीब फुसफुसाहट सुनाई दी। तभी सड़क के बीचों बीच एक छोटी लड़की दिखाई दी। उसे बचाने के लिए ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाया। बस रुक गई। कुछ सेकंड तक चारों तरफ सन्नाटा रहा। जब ड्राइवर और कंडक्टर नीचे उतरे तो वहां कोई लड़की नहीं थी, लेकिन सड़क पर छोटे छोटे गीले पैरों के निशान जंगल की ओर जा रहे थे। डर के बावजूद वे बस में वापस लौट आए। बस दोबारा चली, लेकिन अब हर यात्री को अलग अलग तरह की आवाजें सुनाई देने लगीं। किसी को अपने परिवार की पुकार, किसी को किसी मृत रिश्तेदार की आवाज और किसी को किसी बच्चे के रोने की आवाज। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनकी यादों और डर के साथ खेल रहा हो। रात लगभग 1 बजे बस अचानक रडार और सभी संचार रिकॉर्ड से गायब हो गई। अगली सुबह खोज अभियान शुरू हुआ। घंटों की तलाश के बाद बस एक गहरी घाटी के किनारे खड़ी मिली। इंजन अब भी चालू था, हेडलाइट जल रही थी, दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन बस के अंदर एक भी यात्री नहीं था। न खून के निशान, न संघर्ष के सबूत, न कोई सामान बिखरा हुआ। सभी सीटों पर यात्रियों का सामान करीने से रखा था, मानो वे कुछ मिनटों के लिए बाहर गए हों। ड्राइवर की घड़ी ठीक 12:13 पर रुकी हुई मिली। बस की पिछली सीट पर केवल एक पुरानी गुड़िया रखी थी, जबकि किसी भी यात्री के पास ऐसी गुड़िया होने का रिकॉर्ड नहीं था। पुलिस ने महीनों तक जांच की, जंगलों की तलाशी ली गई, आसपास के गांवों से पूछताछ हुई, लेकिन बस के 1900 लोगों का आज तक कोई पता नहीं चला। कुछ वर्षों बाद कई ट्रक ड्राइवरों और स्थानीय लोगों ने दावा किया कि हर साल बरसात की कुछ रातों में ठीक 12:13 पर वही बस नंबर 131 उसी सड़क पर दिखाई देती है। बस की खिड़कियों में बैठे लोगों की धुंधली परछाइयां नजर आती हैं, लेकिन जैसे ही कोई उसके पास पहुंचने की कोशिश करता है, बस घने कोहरे में गायब हो जाती है। आज तक यह साबित नहीं हो पाया कि उस रात वास्तव में क्या हुआ था। क्या यह किसी अलौकिक शक्ति का असर था? क्या पूरा मामला किसी अज्ञात प्राकृतिक घटना से जुड़ा था? या फिर बस नंबर 131 से किसी ऐसे रहस्य में समा गई
जिसे इंसान आज भी समझ नहीं पाया। और शायद अगर किसी बरसाती रात आपको सुनसान पहाड़ी सड़क पर 131 लिखी एक पुरानी बस दिखाई दे तो उसे रोकने की गलती कभी मत कीजिए।